नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्य। हिंद भारत के खास प्रोग्राम अजब गजब कहानी में आपका स्वागत है। भारत को अगर किलों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने सारे किले बनवाए हैं कि आप और मैं गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को साल 2013 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं ने शासन किया है। 8वीं सदी में यहाँ गुहे राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इस पर परमारों से लेकर सोलंकियों तक का भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पार ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उसे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन सातों के नाम हैं पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा यानी भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। कहते हैं प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले के 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियों और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता था, जहां पहला जौहर 13वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। उसके कुछ सालों के बाद रानी फुलकंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ यहाँ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रागत मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है कि इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किंवदंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उनसे चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा कि वो पारस पत्थर दे तो देंगे, लेकिन उन्हीं पहाड़ी पर रातों रात एक किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। इधर योगी किले का निर्माण तेजी से होता देख चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके बाद उसने पारस पत्थर भीम को देना पड़ता। इससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। अपने साथ रह रहे कुकडेश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिससे भीम समझे कि सुबह हो गई। कुकडेश्वर ने ऐसा ही किया और मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर से लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आजकल लोग लत-लताव के नाम से भी जानते हैं। अजब गजब कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हिंद भारत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।